everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 16 of Legal News and Updates series. Recently, Supreme Court ने government employees के regard में एक important judgment दी. Yes, Supreme Court stated that government employees cannot be denied the annual increment. Supreme Court ने कहा कि जितने भी government employees हैं उन्हें उनके एनुअल इंक्रीमेंट देने से नहीं मना किया जाएगा. दे विल नॉट बी डिनाइड फ्रॉम गेटिंग देयर एनुअल इंक्रीमेंट जस्ट बिकॉज द रीज़न कि एनुअल इंक्रीमेंट मिलने वाले दिन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ अर्निंग द इंक्रीमेंट दे आर गोइंग टू बी रिटायर्ड. कि जिस दिन उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलने वाला है उस दिन उनका रिटायरमेंट डेट भी है. सिर्फ इस बेसिस पे उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिनाई नहीं किया जाएगा अपने राइट टू क्लेम दी एनुअल इंक्रीमेंट से. राइट, तो ये जो जजमेंट दिया गया दैट वाज कंप्राइज ऑफ जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस C.T. रवि कुमार. दे वर डिसाइडिंग द इशू. बेसिकली एक अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा. तो इशू ये था कोर्ट के सामने दैट वेदर an employee who has earned the annual increment is entitled to the same despite the fact that he was retired on the very next day of earning. क्वेश्चन ये था कि क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसने अपना पूरा एक एनुअल इंक्रीमेंट अर्न कर लिया हो, इंस्टेड के उसने पूरे साल मेहनत की उस इंक्रीमेंट को अटेन करने के लिए, बट जिस दिन उसे इंक्रीमेंट मिलने वाला था उस दिन उसका रिटायरमेंट डेट आ गया, क्या सिर्फ इस ग्राउंड पे उसे डिनाई कर देना चाहिए, उसे डिप्राइव कर देना चाहिए उस राइट से? तो इसी क्वेश्चन को, इसी इशू को कोर्ट डील कर रही थी इस पर्टिकुलर अपील के अंदर. तो इस केस का एक बैक हिस्ट्री क्या है, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफनेस अबाउट द सेम. तो ये जो कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बेसिकली इस कॉरपोरेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को एनुअल इंक्रीमेंट देने से मना कर दिया था ऑन द सेम ग्राउंड कि बिकॉज दे हैव रिटायर्ड द नेक्स्ट डे एंड दे वर रिलाइंग. बेसिकली एक लेजिस्लेशन है जो इस कॉरपोरेशन को गवर्न करती है, दैट इज कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन 1997. इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का रेगुलेशन 40 क्लॉज 1 इस ग्राउंड को जस्टिफाई करता है, जो कि ये स्टेट करना है दैट जिस दिन इंक्रीमेंट मिलने वाला था हमने डिनाई क्यों किया. हमने डिनाई इसलिए किया बिकॉज वो लोग अब सर्विस में नहीं है. द एम्प्लॉयज़ आर नो मोर इन दी सर्विस. दैट इज़ वाई अब उनका जो उस इंक्रीमेंट क्लेम के ऊपर जो है राइट सस्टेन नहीं करता है. राइट, इस रिगार्ड में एपिलेंट के फेवर में अपीयर हुए थे सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी. उन्होंने आर्ग्यू किया दैट इंक्रीमेंट एक तरीके का इंसेंटिव ही तो है जो कि एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अगले साल और अच्छे से काम करें, सो दैट दे विल गेट मोर इंसेंटिव एंड दे विल गेट रिवॉर्डेड फॉर देयर हार्ड लेबर. राइट, अब लेकिन बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर नो लॉन्गर इन द सर्विस देयर इज़ नो पर्पस इन गिविंग द इंक्रीमेंट. तो अपीलेंट की साइड से ये कंटेंशन दी गई कि क्योंकि नाउ दे आर नो मोर इन द सर्विस देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट टू गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ इंक्रीमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव. राइट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की इस कंटेंशन को एब्सोल्युटली रिजेक्ट किया, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया बाय होल्डिंग दैट जो इंक्रीमेंट होती है वो एक बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयज़ ने पूरे साल मेहनत की अपने एम्प्लॉयमेंट में, उसके रिगार्ड में उसे वो इंसेंटिव इंश्योर किया जाता है एंड द सेम कैन बी डिनाइड. और आप उस इंसेंटिव को सिर्फ किस ग्राउंड पे मना कर सकते हो? किसी भी तरीके की डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में या डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे अगर दिखता है कि हाँ देयर इज़ अ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, सिर्फ पेनल्टी के तौर पे आप उसके इंसेंटिव को डिनाई कर सकते हो. अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट टू से दैट द पर्सन इज़ नो मोर इन सर्विस, देयरफॉर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम और हर द राइट ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट. राइट, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया दैट द इंटाइटलमेंट टू रिसीव द इंक्रीमेंट देयरफॉर क्रिस्टलाइज व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीट्स रिक्विजाइट लेंथ ऑफ सर्विस. कि भाई उस बंदे ने अपनी पूरी टेन्योर ऑफ सर्विस पूरी करी है, उसके बाद उसके गुड कंडक्ट के लिए उसे सक्सीडिंग डे पे आप पे कर रहे हो. राइट, अक्रू वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है उस शुड बी लिबरली अंडरस्टूड एंड वुड मीन दैट आप उस पर्सन को इंक्रीमेंट पे करोगे ऑन द सक्सीडिंग डे. एंड यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्री अगर आप व्यू देते हो कि भाई सर्विस में है या नहीं है, दैट विल एब्सोल्युटली लीड टू अनरीजनेबिलिटी, दैट विल एब्सोल्युटली लीड टू आर्बिट्ररीनेस एंड डिनाइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट लेजिटिमेट वन एनुअल इंक्रीमेंट दो इज एंटाइटल्ड. दिस विल एक्चुअली एक नैरो इंटरप्रिटेशन को लीड करेगा और ज़रूरत है कि अब इस तरह की नैरो इंटरप्रिटेशन को एब्सोल्युटली अवॉइड करें. राइट, तो कोर्ट ने, बेंच ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया इस आर्ग्यूमेंट को दैट कि जो इंक्रीमेंट है वो एक तरीके का इंसेंटिव है और इंसेंटिव तभी मिलता है जब कोई एम्प्लॉई सर्विस में होता है. तो इस कंटेंशन को एब्सोल्युटली कोर्ट ने रिजेक्ट किया. राइट, कोर्ट ने कहा द एंटाइटलमेंट टू द बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट इज अ ड्यू टू द प्रोसेस ऑलरेडी रेंडर्ड.
राइट। देयरफॉर डिनाइंग द इंक्रीमेंट विल अमाउंट टू पनिशिंग। अगर आप एक तरह से किसी भी एम्प्लॉय को डिनाई कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उस एम्प्लॉय को पनिश कर रहे हो। सिर्फ दो ही ग्राउंड पे आप डिनाई कर सकते हो। एक, या तो आप एज अ पनिशमेंट उसके ऊपर ऐसा इम्पोज कर रहे हो कि यू हैव कंडक्ट दिस सॉर्ट ऑफ कोड ऑफ मिसकंडक्ट, देयरफॉर यू आर बीइंग पनिश्ड बाय नॉट प्रोवाइडिंग यू द राइट एनुअल इंक्रीमेंट। या फिर आप उसको इसलिए आप नहीं दे रहे हो बिकॉज ही हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एफिशिएंटली, राइट। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट केस वेयर इन द कोर्ट given the judgment in favor of the government employees that they have the justifiable right to claim the annual increment. और इस केस का टाइटल है डायरेक्टर्स KPTCL and others versus CP Mundinamani and others. I hope this legal news and update has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.